नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मनाक आदासान येवकार. तुमकां येवकार दितनाच आज एका अशा विशिश्ट विशया कडेन आमी उलयतात आनी त्या विशयाची माहिती करून घेवपा खातीर आमचे बरोबर आसात डॉक्टर के.एस. नटराज, सिनियर कन्सल्टंट हेमॅटॉलॉजी, हेमॅटो ऑन्कॉलॉजी अँड बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटेशन हेल्थ कॅर ग्लोबलचे मुद्दाम आमच्या स्टुडियोन आयल्यात ते बेंगलोरच्यान आनी आमकां बोन कॅन्सर किंवा बोन मॅरो कॅन्सर हाचे विशीं माहिती करून दिवपा खातीर. Doctor, first of all, I welcome you to this studio. And let's start with our topic. I know the topic is a little serious and topic is very elaborate and extended also. But since we have got short time, I think whatever best you can do, we will talk about this. Yes, sir. So what I would like to know is what you mean by blood cancer. First of all, see, everybody knows, okay, cancer is when some growth is there. But what you mean by what exactly happens in blood cancer? सर नॉर्मली क्या होता है, खून का तैयारी होता है हड्डी के बीच में, अस्थि मज्जा बोलता है. तो हड्डी के बीच में तैयारी होके वो खून में रह के कुछ दिन के बाद वो मरेगा. वो तो कांस्टेंट प्रोसेस है, तैयारी होते 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 ही रहेगा. उस जगह में जब तैयारी होने का वक्त में कुछ गलती हो जाएगा इन जीन्स, उसके वजह से कैंसर बन जाएगा. तो उसको ब्लड कैंसर बोलता है. तो ब्लड कैंसर का और एक नाम है लुकीमिया, लुकीमिया भी बोलता है. तो ये ब्लड कैंसर जो है दूसरी कैंसर की रकम नहीं है. क्योंकि दूसरा कैंसर होगा तो देखिए, एक फॉर एग्जांपल लंग कैंसर हुआ, लंग के अंदर है तो एक स्टेज, लंग के बाजू में गया तो द्वितीय स्टेज, उधर और थोड़ा अपोजिट लंग इधर उधर गया तो तृतीय स्टेज, और हर जगह को चला गया तो चतुर्थ स्टेज बोलता है. बट इसमें वैसा नहीं है. ब्लड में एक बार होगा तो पूरा शरीर में खून रहेगा, तो पूरा शरीर में रहेगा. तो हर ब्लड कैंसर थोड़ा पूरा शरीर में रहेगा. तो इसीलिए कोई ऑपरेशन करके उसको नहीं निकाल सकता. इसको इलाज है मेडिकेशन. म्हणजे डॉक्टरान आमकां सांगलां की ब्लड कॅन्सर जावपाची कारणां जरी वेगवेगळी आसली तरी सुद्दां ब्लड कॅन्सर तशें पळोवपाक लागल्यार मातसो डिफिकल्ट टू मॅनेज फॉर द सिंपल रिजन जशें बाकीच्या भागांक अवयवांक जाता कॅन्सर आनी आमी तो भाग ऑपरेट करून काडूं शकता, तशें ब्लडाच्या बाबतींत जायना, म्हणजे रक्ताच्या बाबतींत जायना. कारण रगत सबंद कूट बरो आसता, सबंद आंग बरो आसता. सो हाका ऑपरेटिव्ह मॅनेजमेंट ना, तर जी मेडिसिन्स आसता ताच्या हितून वॉट एवर बेस्ट वी कॅन डू वी हॅव टू ऑफर ऑन टायम अँड दॅट विल द बेटर ऑप्शन. करेक्ट सर. सो डॉक्टर, यू टेल मी व्हाट आर डिफरंट टाइप्स ऑफ कैंसर स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ब्लड कैंसर. सर ब्लड कैंसर में दो रकम का होता है. एक है अक्यूट कैंसर जो होता है मैक्सिमम 6 से 8 हफ्ता के बीच अंदर ही चला आ जाता है. और द्वितीय है क्रोनिक कैंसर. क्रोनिक कैंसर स्लोली होता है, यूजुअली वी मंथ्स टुगेदर इट विल स्टार्ट. तो अभी अक्यूट कैंसर में 2 रकम का है, अक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया और अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया. अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया बच्चों में ज़्यादा होता है. अक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया बड़ा लोग में ज़्यादा होता है, अडल्ट्स में ज़्यादा होता है. सो और क्रॉनिक ल्यूकेमिया में 2 रकम का है, एक क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया और एक क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया. ये दोनों यूजुअली अडल्ट्स में ही ज़्यादा होता है, बच्चों में नहीं आता है. वैसा है. ये 2 तरीका का है. इसको भी छोड़ के दूसरा बहुत सारा बीमारी कैंसर है जो बोन मैरो से होता है. एक है मल्टीपल माइलोमा और द्वितीय है लिम्फोमा. ये सब भी वो ब्लड का कैंसर का ही रिलेटेड है. So doctor, when we are talking about these different types of blood cancer, so say as you have rightly started in the beginning, when it is of like say let's talk about breast cancer, when there is some lump in the breast or the lady feels something abnormal, or even when we are talking about cervical cancer, some heavy flow, abnormal flow, foul discharge, something is that trigger factor. So that draws the attention of the patient. I often say, in fact, I always say whatever is painless is more dangerous. Correct. So whatever is painful, because see, suppose there is tooth pain, doctor के पास वो जाएगा ही. If there is some boil, some furuncle, he will go to doctor or do something to get rid of that. Correct. But in fact, I always say this is not life-threatening. Correct. But whatever is life-threatening, unfortunately, it comes without pain. Correct. And they just linger on. Like see, breast cancer, दर्द नहीं है. Lady says नहीं, बचपन में मैं गिरी थी. Then we have got cervical cancer. नहीं, ऐसा होता है because she is hesitant to go to doctor because of the discharge. But now when we talk about blood cancer, what are the clinical features, how the person should feel or he should know that alarming signs, I'll put it that way. So what should draw the attention of the person to make him feel that there is something wrong, whether what type, and let's go further about it. सर यूजुअली ब्लड कैंसर जो होता है, अक्यूट कैंसर जो होता है, वो बहुत खतरनाक बीमारी जो है. मेजॉरिटी ऑफ द लोग वीकनेस होता है, बहुत सुस्त. और सेकंड है किसी बुखार जो ऑर्डिनरी इलाज से कम नहीं होगा, बुखार बार बार बुखार आना, और वजन कम होना, और नेक्स्ट है ब्लीडिंग होना, मुंह से नाक से किसी जगह में ब्लीडिंग होना,
और हाथ में पाँव में किसी जगह में ब्लीडिंग का चुके चुके मतलब एक स्पॉट्स के जैसा आना और पेटिकल स्पॉट जैसा, पेटिकल स्पॉट जैसा और पेट में फूलना और गला में और बगल में सब जगह में लिम्फ नोड्स का बड़ा बड़ा मोटा मोटा होना, ये सब कॉमन सिम्टम्स है। और उसके साथ पूरा शरीर में दर्द रहता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, हर हड्डी में दर्द है, मतलब छाती दर्द, पीठ में दर्द, पेट में दर्द, पाट में दर्द, पाँव में दर्द, सब जगह में दर्द होता है। ये सब जो सिम्टम है ये यूजली ल्युकेमिया के आजूबाजू में ही आता है। अच्छा सर, जस्ट तो तर अशें म्हणटा की चडशे फावटी तांकां अशें वेगळें अशें कांय जायना, पण जोर आसूं शकता, तो खूब वेळ वखदांनी बरो जायना, ताका खंयच्या तरी भातांतल्यान म्हणजे नाकांतल्यान रगत येवप, तोंडांतल्यान रगत येवप किंवा आनी खंयच्या भागांतल्यान रगत येवप अशें जावं शकता। सुस्ती ते अशी येता, ताका अशें ताजेपणां दिसना, आंग भर दुखता आनी जे प्रकार आसता तातूंत ताका एक अनइझीनेस आसता। आनी अशा वेळार जेन्ना तुमकां खंयचे फिचर दिसून येयले की डॉक्टरा कडेन वचप हें खूब गरजेचें आसा, यू शूड कन्सल्ट अ डॉक्टर। Correct. नाव डॉक्टर, यू सिन्स वी आर टॉकिंग अबाउट नाव वी हॅव फिनिश्ड विथ क्लिनिकल फीचर्स, नाव हाउ यू डायग्नोज, नाव वॉट आर द कन्फर्मेटरी टेस्ट और हाउ यू डायग्नोज व्हेन योर पेशेंट कम्स टू यू एज फॉर योर एक्सपर्ट ओपिनियन Yes, sir. एंड मैनेजमेंट ऑल्सो। करेक्ट सर, जब भी आएगा पेशेंट पहला हम लोग करेंगे ऑर्डिनरी ब्लड टेस्ट करेंगे, सीबीसी। उसमें ही 90% ऑफ बीमारी का ल्यूकेमिया का बीमारी पकड़ जाता है एक अच्छा पैथोलॉजिस्ट है तो। एब्सोल्युटली। उसके बाद में कौन सा तरीका का है और कैसा ये पेशेंट को ट्रीटमेंट को ऑप्टिमाइज करना है, ये सब के लिए हम फ्लो साइटोमेट्री बोल के एक स्पेशल टेस्ट है जिसमें कैंसर का सेल एक एक सेल को लेके डिफरेंट रंग डाल के वो कौन सा टाइप है, मतलब एंटीबॉडी के जैसा जैसे इसमें लगाएंगे करेंगे, कौन सा ल्यूकेमिया है, माइलॉइड ल्यूकेमिया है, लिम्फॉइड है, लिम्फॉइड में बहुत सारा है, माइलॉइड में बहुत सारा है, कौन सा ल्यूकेमिया है बोल के पकड़ के बताएंगे। उसके बाद वो ल्यूकेमिया बीमारी जो बीमारी पकड़ा है, फॉर एग्जांपल यू टेक एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, वो लॉन्ग टर्म क्योर होगा या क्योर नहीं होगा, और क्योर नहीं होगा तो और कैसा इलाज करना है, ये सब करने के लिए हम जेनेटिक टेस्ट करते हैं, पूरा जीनोम टेस्ट। अच्छा। मतलब होल जीनोम एनालिसिस वो कैंसर सेल्स के अंदर हम करते हैं, करने के बाद उसको ट्रीटमेंट का प्लान करते हैं। अच्छा, सो नाउ और बहुत सारा लोगों को ये कैंसर को पकड़ के करने के और ये सब जेनेटिक टेस्ट ये सब करने के लिए हम बोन मैरो टेस्ट बोल के एक बोन मैरो टेस्ट करता है। वो बोन मैरो टेस्ट यूजुअली पीठ में वो हड्डी मिड लाइन जो वर्टिब्रे होता है उससे थोड़ा दूर में एक छोटा सा सूजी डाल के सैंपल लेके करता है, क्योंकि बोन मैरो इज अ सोर्स ऑफ कैंसर। So it is something like FNAC, but little on a wider bore needle. What Little bit wider bore and then maybe little bit more deeper. Correct. FNAC. Okay. Now, doctor, once you have diagnosed, now since you have mentioned so many different types of this thing, what is the modality of treatment? Because this is important, because now everybody will be thinking like, what happens? Correct. So, कैसा manage करने का? So that is what is your modality of management? Let's go different type wise. Yes, sir. If you see, one thing the patients have to be understand is majority of the blood cancers are very well treatable. Lot of them are curable. In fact, Okay. you see 90% of other organ cancers, if they are not fit for surgery, they are not curable. They are only controllable. Correct. But in blood cancers, at least 60% of blood cancers are treatable and curable. And there are some blood cancers which are 90% curable if you treat properly. I see. That is the most important thing. अभी देखिए, पहला हम लेंगे अक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया जो अडल्ट्स में बहुत कॉमन है। उसको हम लोग का देता है कीमोथेरेपी फर्स्ट। कीमोथेरेपी देने के बाद रेस्पॉन्स कैसा होता है बोल के चेक करता है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, और नेक्स्ट जेनेटिक टेस्ट का भी अच्छा रिपोर्ट आया है, उसको और थोड़ा कम डोज का और 2-3 कीमोथेरेपी देता है, बस फॉलोअप। अच्छा। और ये 3-4 महीना में इलाज खत्म। और जिनको रेस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं होता है या जिसको जेनेटिक टेस्ट में कुछ गड़बड़ी है, उस लोगों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोल के एक दूसरे तरीका का ट्रीटमेंट है, इलाज है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट और अस्थिमज्जकसी बोलता है उसको, वो करता है। नहीं, ये तो अभी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया ले लीजिए, ये तो बच्चों में ज़्यादा। ये एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया रोगियों को ठीक तरह से इलाज किया तो कीमोथेरेपी से 90% रोगियों को, मतलब 90% रोगियों को क्योर कर सकता है। क्योर नॉट, ऐसा नहीं है कि कैंसर कम हो गया 2 साल के बाद वापस आ गया, वैसा नहीं है। 90% ऑफ द किड्स कैन बी क्योर्ड। एंड ये पेशेंट्स को यूजुअली कीमोथेरेपी से ही क्योर होता है। 6 से 8 महीना का इंजेक्शन कीमोथेरेपी होता है, फिर बाद में 2-3 साल का टैबलेट के जैसा होता है। सो यूजुअली हम लोग जैसा प्लान करता है कि बच्चों को ऐसा बीमारी आ गया तो वी कंटिन्यू देम ऑन हॉस्पिटल स्कूलिंग, मतलब स्कूलिंग कंटिन्यू करेगा, सिर्फ एग्जाम के लिए जाएगा वैसा। तो बिकॉज वी डोंट वांट देम टू लूज इवन एन ईयर इन देयर लाइफ। अच्छा। वी वांट टू इंश्योर बिकॉज लॉट ऑफ देम कैन बी क्योर्ड।
वैसा है. So basically, what you have said, I should say, a silver lining on the of the clouds, because despite of having cancer, they can be treated very well, and especially you said about because everybody is concerned about the kids and small children. So these cancers can be, as you said, 90% can be treated, can be cured. Correct. And with simple line of, I would say, though I'll not put it as simple, but chemotherapy, when we talk about this, I think chemotherapy can be considered a simple line of therapy only. Sir, but I can tell you, yes, there will be some difficulties while getting treated, Yes. but it is worth because वो बच्चा को क्योर कर सकता है. Absolutely. That's why I मतलब said. उससे क्या चाहिए सर, वो जो भी है, अभी कैंसर बोला था, ये कैंसर सुन के ही लोग मर जाएगा. Correct. तो इसमें क्यूर करने का आदत है, मतलब चांस है. जब चांस है तब तो ठीक इलाज करने से बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्लड कैंसर में फर्स्ट ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, सो यू शुड गेट द राइट ट्रीटमेंट इन फर्स्ट टाइम. Correct. So especially, and other types of also, as you have mentioned, ki at least 60% can be treated very well, can be controlled also. Can and be cured. Can be cured. Can be cured. That is also Yeah. equally important. So rather than just losing hope, see, unfortunately, if somebody is diagnosed, but rather than just losing hope and अरे अब तो सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है. Still, there are a lot of possibilities are there, lot of things can be done, and lot of possible treatment modalities are available now. Correct. So is there any role for any type of like targeted therapy or something like this in your case? Yes, sir. Like for example, you take acute promyelocytic leukemia. It was a type of AML, AML M3 we call it as. In this disease, about 30 years back, everybody would die. Correct. Now we have an exact drug which will change the genetic makeup of that cells. So we can cure 95% of them, not 95% of APML we can cure today. Absolutely. And similarly, अभी chronic leukemia जो है, मैं chronic leukemia के बारे में नहीं बताया. Chronic leukemia में दो रकम का है, CML और CLL बोल के, chronic myeloid leukemia, chronic lymphocytic leukemia बोल के. अभी chronic myeloid leukemia पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट और बहुत तेजी कीमोथेरेपी, ये सब जरूरी पड़ता था. अभी विज्ञान का आविष्कार से हमको एग्जैक्टली पता है क्यों सीएमएल होता है. मतलब देयर इज अ जीन विच एक क्रोमोसोम में रहना है, वो जंप होके दूसरा क्रोमोसोम को चला जाता है. वो चला जाके वो कैंसर सेल को तेजी ताकत देके वो डिवाइड होता है. तो अभी हम लोग उसको ही जाके पकड़ के रखने का दवा है. अभी ये टैबलेट है सिर्फ. जो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया डेडली डिजीज था, अभी सिर्फ एक टैबलेट से उसका जिंदगी नॉर्मल जिएगा. Absolutely. तो इट्स जस्ट एक टैबलेट, मतलब एक ही टैबलेट एक ही दिन का नहीं है. Yes, absolutely, yeah. सो वैसा है, मतलब इट्स So- वेरी गुड डिजीजेस टू ट्रीट नाउ. Yes, with the latest inventions and the progress in science and medical field, I think a lot of things can be controlled, as you have rightly said, because what was not possible 30 years back, today it is possible. And when we talk, आम्ही ज्यांना म्हणता की टार्गेटेड थेरपी म्हणजे कशी, असे समजा की एका गावात एक टेररिस्ट आयला, तर आम्ही तो अख्खो गांवच ब्लास्ट करिनासतना खंयच्या घरान तो लिपला, खंय लिपला हें सुद्दां आयडेंटिफाय करून ताका थंयच जर वचून त्या मनशाक मारलो, जाल्यार यू आर सेविंग द लॉट ऑफ लायफ्स अदर पीपल्स ऑल्सो. Side सो effects हे are less. दिस इज वॉट इज टार्गेटेड थेरपी. आनी आज हें शक्य आसा. अँड लॉट ऑफ थिंग अशें न्ही की पयलीं हें फक्त भायल्या देशांनी आसतालें. टुडे दीस टायप ऑफ फॅसिलिटी अवेलेबल इन इंडिया and nearby places, and I think a lot of work has been done by the government of Goa for in this regards, because we also provide most of the therapy, I mean chemotherapy drugs and everything free of cost, though they are very costly. Correct. And having tie up with good hospitals like yours is also good achievement. I think nowhere in the country we are spending so much in this, as Goa state is concerned, on the health, and that too for everybody's health. So that is one very nice thing which I saw when I came to Goa. I was mesmerized with Goa Medical College, new building. It's so nice, and then all the facilities are there, except few which are which may not be very essential. Majority of the facilities are there in Goa Medical College. That is really a wonderful thing. And also, it is other very good thing is even the patients who need the therapies which are beyond what is available, government is tying up with the hospitals. So, and they are tying up with an hospitals which they assess and then they take that yes, it's a good hospital to go. So I think the Goa government is doing a very wonderful job, and then repetitive governments have taken care of people now very well. Yes. I'm very In happy. fact, yes, that's what I'm saying. No, कि Goa government has taken a lot of initiative, and it can we can go to the place where all those facilities are under one roof. Like you don't have to go for say your hospital. So everything is there under one roof. So you can get all the facilities, all the treatment, and that too under special like DDSY scheme and other even like Pradhan Mantri Arogya that scheme. It's really good. So on this type of backgrounds, people can say that okay, whatever may be the situation, people will not die short of money.
Correct. Okay, so whatever best facility is available, they can explore and they can get the best. Correct. Doctor, one more thing I just want to know. We talk about transplant, you have mentioned before some time, and even stem cell therapy. All these days we were just listening to this or we were just reading. Today it is possible. Yes. We would like to know details about this. सर बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट दोनों एक ही प्रोसीजर का दो नाम है बस। इसमें क्या करते हैं हम, दो तरीका का होता है सर, एक है ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट और एक है एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। कुछ बीमारियां हैं वेयर ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट बेनिफिशियल है, लाइक मल्टीपल माइलोमा, लिम्फोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, मेडुलोब्लास्टोमा। ये जो 4-5 बीमारी है जो कॉमनली हम लोग ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट करते हैं। ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट में हम क्या करता है, पेशेंट का खुद का खून बनाने वाला सेल्स जो स्टेम सेल्स होते हैं उसको लेके बाहर स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद पेशेंट को वेरी हाई डोज कीमोथेरेपी देता है, जो कीमोथेरेपी का डिवाइस जैसा होता है, मतलब डोज कि वो बोन मैरो को ख़त्म करे बट दूसरा अंगांग को साइड इफेक्ट ना करे, वैसा डोज फिक्स करके पेशेंट का हिसाब से पेशेंट को एवेल्यूएट करके हम लोग करता है। वो वेरी फाइन कैलकुलेशन। उसके बाद वो जो सेल्स बाहर रखा है उसको वापस देंगे पेशेंट को उतना हाई डोज कीमोथेरेपी देने के बाद। वो तैयारी होता है नॉर्मल खून तैयारी का बनने के लिए, हीमोग्लोबिन, WBC, प्लेटलेट, ये सब तो बनना है, नहीं ये तो बनना ही बंद हो जाएगा। तो ये ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट बोलते हैं। ये सबसे बेहतर काम ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट करता है मल्टीपल माइलोमा बीमारी, रिलैप्स हॉटकिन्स लिम्फोमा, रिलैप्स नॉन हॉटकिन्स लिम्फोमा और न्यूरोब्लास्टोमा और मेडुलोब्लास्टोमा। ये 4-5 बीमारियां हैं जिसमें इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है। Absolutely. और सेकंड है डोनर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, इसको बोलता है एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। ये एलोजेनिक ट्रांसप्लांट करते हैं हम लोग और एक डोनर से, मतलब उसका यूजुअली भाई बहनों से मैच करता है, ब्रदर सिस्टरों के साथ। ये ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं है, ये दूसरा तरीका का जेनेटिक टाइपिंग मैचिंग करता है हम लोग, HLA टाइपिंग बोलते हैं। उसमें मैच करके उससे खून तैयारी करने का जो चीज़ होता है उसको लेके इसको देते हैं पेशेंट को। क्या करते हैं हम लोग, जो मैच होगा उसको हम लोग एक ग्रोथ फैक्टर देके स्टेम सेल्स कलेक्ट करते हैं, जो देगा उसका यूजुअली 99.99999% इट इज सेफ है। जो डोनर है उसका कुछ भी यूजुअली इट इज वेरी सेफ प्रोसीजर। ये क्योंकि हम हर लोग, आप ऐसा मत सोचिए कि स्टेम सेल दे दिया उसका खून कम हो जाएगा, वैसा नहीं है। दूसरा अंगांग सपोर्ट किया तो 700-800 साल बचने तक उतना ज़्यादा स्टेम सेल्स भगवान दिया है हर आदमी को, तो उतना दिन तो कोई बचने वाला नहीं है, ठीक है। Correct. तो उसको क्या करते हैं हम लोग, कलेक्ट करके स्टोर करते हैं, फिर बाद में पेशेंट को वेरी हाई डोज कीमोथेरेपी देता है जिससे उसका खून तैयारी का कारखाना पूरा बंद। फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, ये जो डोनर का सेल है वो डोनर का सेल को लगाता है। ये डोनर का सेल उत्पत्ति करता है लाल खून, सादा खून, प्लेटलेट, ये सब। इसके साथ डोनर सेल का इम्यूनिटी भी चला जाता है। तो डोनर सेल का इम्यूनिटी क्या करता है, जब भी वो कैंसर आने के लिए कोशिश करे ये डोनर सेल जाके मारेगा उसको। अच्छा। तो ऐसा है कि हम लोग बॉर्डर में सैनिक को लगा दिया, जो भी आए उसको मारेगा। तो ये भी वैसा ही है, मतलब इम्यून सेल कॉम्पिटेंट सेल रहेगा, जब भी कैंसर आने के लिए चालू होगा तब ये जाके फट करके मार देगा। ये वैसा है चीज़ है। अभी क्या होता है आजकल, पहला तो हर आदमी को 8 बच्चा 7 बच्चा होता था तो मैचिंग मिलना आसान था। अभी मैचिंग नहीं मिलेगा क्योंकि एक बच्चा बस है, बहुत सारे लोगों को, बहुत लोगों को 2 बच्चा होता है मैक्सिमम, 1 या 2 से ही अब आजकल तो उतना ही बच्चा रहता है, मैच होने का चांस कम है। तो तब क्या करेगा, एक नूतन आविष्कार हुआ है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, पापा माँ नहीं तो बेटा बेटी उन लोगों से मिला के वो आधा मैच रहेगा। तो अभी आधा मैच का ट्रांसप्लांट करने का नया तरीका आ गया। तो जैसा है कि आपका चाबी, देखिए चाबी को खोलना है बट आधा ही मैच है, आपका आधा कट गया है तो आधा से ही खोल सकते हैं। अभी नया ये सब नया चीज़ आया है, तो इसको बोलता है हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट। ये सेम आउटकम, पहला तो हाफ मैच ट्रांसप्लांट का आउटकम्स बहुत खराब था, उतना अच्छा नहीं था। अभी जैसा हुआ है कि हाफ मैच का ट्रांसप्लांट का आउटकम, सिबलिंग फुली मैच का आउटकम दोनों एक ही रकम के हो गया है, उतना ज़्यादा आविष्कार हो गया है इसमें। ये द्वितीय तरीका का है। और तृतीय तरीका है, ये भी नहीं रहेगा। देखिए एक ही बच्चा है, उसका बाबा माँ तो बहुत उम्र हो गया या उसको कुछ बीमारी है, वो डोनेट नहीं कर सकते, अभी क्या करें उन वैसा लोगों को। तो अभी रजिस्ट्री से, मतलब हम लोग पेशेंट का HLA टाइपिंग लेके रजिस्ट्री को बेचता है। रजिस्ट्री पूरा दुनिया का रजिस्ट्री है, मतलब अमेरिका का है, इंग्लैंड का है,
और यूरोप का, पूरा यूरोप का है, इंडिया का है, सब रजिस्ट्री को भेजता है। रजिस्ट्री में मैच होके कोई डोनर है तो अनरिलेटेड डोनर उससे डोनेट करके हम ट्रांसप्लांट करते हैं, उसको बोलता है मैच्ड अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट। सो ये डिफरेंट तरीका का ट्रांसप्लांट है। ये सब ट्रांसप्लांट से क्या है, बहुत सारा बीमारी, फॉर एग्जांपल देखिए कि कुछ अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है या जो फिर के आया है अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ये सब तो बिना एलोजेनिक ट्रांसप्लांट क्योर नहीं होने वाला है। तो ट्रांसप्लांट करने से जिसका क्योर रेट 20% था, अभी 60% कर सकता है, क्योर का चांस। तो ये सब का एडवांटेज है ये ट्रांसप्लांट का। So even with so with this halogen, I mean your autologous transplant या खुद का ट्रांसप्लांट, दोनों का इफेक्ट एक ही जैसा है? नहीं साहब, ये क्या है, एलोजेनिक ट्रांसप्लांट हम लोग ल्यूकीमिया को ज़्यादा करता है। अच्छा। ये ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट हम लोग ज़्यादा माइलोमा, लिम्फोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, मेडुलोब्लास्टोमा, दूसरा तरीका का बीमारी को करता है। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट थोड़ा स्ट्रांग प्रोसीजर है, मतलब बहुत अग्रेसिव प्रोसीजर है, जो फिट नहीं है उसको करना बहुत मुश्किल है। तो यूजुअली एलोजेनिक ट्रांसप्लांट्स आर डन फॉर डिसीजेस वेयर डिसीज इज वेरी स्ट्रांग, जिसे जो भी दूसरा इलाज नहीं है, तो नहीं है तो गारंटी वापस आने वाला बीमारी है, वैसा बीमारियों को हम लोग एलोजेनिक ट्रांसप्लांट करते हैं। ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट स्लो ग्रोइंग डिजीजेस लाइक लिम्फोमा, माइलोमा में ज़्यादा बेहतर इफेक्ट है। वी कैन यूटिलाइज दैट अँड इट इज म्हणजे दोतोरान सांगला की आज हे फॅसिलिटी सगळे अवेलेबल आसा की समजा कांय दुयेंसांनी अशें आसा की पेशंटाचे सरगत म्हणजे ताणें सांगलें ते सेल्स काडून दवरूं शकता आनी ते मागीर वापरूं शकता जेन्ना तुमच्या किमोथेरपीन किंवा खंयच्याय थेरपी लागून ते सेल्स जातूंतल्यान रगत तयार जाता ते नश्ट जातात. सो नष्ट जाल्ले सेल स्वताच आपलेच जिवाचे सेल किंवा आपुणूच आपले सेल काडून दवरिल्ले परत वापरतात. जशें आमी केन्ना केन्ना ब्लड ट्रान्सफ्युजन वापरता किंवा ऑपरेशनाक करच्या पयलीं ब्लड सेव करून दवरता, ऑपरेशन जाल्या उपरांत तोच आपले मनीस परत आपले रगत वापरता. अशी फॅसिलिटी आसा, त्याच प्रकारची फॅसिलिटी अवेलेबल आसा. दुसरी फॅसिलिटी अशी आसा की समजा तो तशें करूं शकना किंवा दुयेंस चड एग्रेसीव आसा जाल्यार दुसऱ्या मनशा कडल्यान, जशें स्पेशली ताचे पेरंट्स म्हणजे आवय बापूय किंवा भाव भयण हांच्या कडल्यान ते सेल्स घेवन ताका हेल्प करूं शकता. तेंय शक्य ना जाल्यार जशें आतां सांगलां की देर इज अ रजिस्ट्री किंवा एक जगांतले खंयचे लोक आसात दोस वा विलिंगनेस जांचे आसात ते दिवपाक सोदतात की त्या लोकांचे खंयचे आमी ते अरेंज करूनय त्या मनशाक हेल्प करूं शकता. म्हाका दिसता आज विज्ञान आनी मेडिकल फील्ड इतके एडवान्स आसा की लॉट ऑफ थिंग्स आर पॉसिबल. आनी हे फक्त पॉसिबल अशेंच न्हय, ते दे आर पॉसिबल विदीन अवर रीच. दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. टुडे वी कॅन से आज अशें केन्ना केन्ना आसता की खुबश्यो गजाली आसतात शक्य आसता, कोण तरी अमेरिकेक करता, जर्मनीक करता, पूण तें आमकां शक्य आसना. खंय तरी व्हडल्या हॉस्पिटलांनी करता तें आमकां शक्य आसना बिकॉज वी कॅनॉट पे दॅट मच प्रायस. बट फॉर्च्युनेटली विथ दीस निवर इन्व्हेन्शन आजकाल तांचे पयशांचें प्रमाण कमी जालां, म्हणजे मनी फॅक्टर जो आसा तो कंट्रोलान आयला. आनी गव्हर्मेंटच्या वेगळ्यो स्किमी जशें आमी म्हणटात की DDSY सारकी स्कीम जाका कांयच फायनान्शियल लिमीट अशें कांय ना, खंयचोय गोंयचो मनीस DDSY स्किमीच्या अंडर एनरोल जावं शकता, अशा बऱ्याचशा हॉस्पिटलांत वचून ट्रिटमेंट घेवं शकता. आमी अशें म्हणटात की अशें वेळ कोणाचेर येवं नये, दीस फेज शूड नॉट कम इन एनीबडीज लायफ, बट इफ एट ऑल इट कम्स वी शूड नॉट गिव अप. एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल. Doctor, before we conclude, I would like you to address this issue or anything you would like to tell to our people who are watching this program, because this one of the dreaded disease. The moment you hear this moment, I think even the medical person will, I'll say 80% उसका moral खराब हो जाएगा. So in this regard, what you would like to say about these newer inventions, newer modalities, and what you would like to, you feel worth telling this? Yes, sir. Most important thing, जो भी ब्लड कैंसर का डाउट होता है रोगी, तुरंत इलाज चालू करना है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तुरंत ठीक जगह को जाना. करेक्ट. अभी मेरा ख्याल से गोवा में जो मेरे को पता हुआ है, गोवा मेडिकल कॉलेज में इलाज, और कई दूसरा हॉस्पिटल में भी शायद है, मेरे को पता नहीं है, बट गोवा मेडिकल कॉलेज में तो डेफिनेटली है. तुरंत जाना, तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना, वो बहुत स्टेप नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और सेकेंड है, ये बीमारी का नाम सुन के घबराना मत, क्योंकि अभी इलाज, बहुत सारा इलाज आया है जिससे आपका पेशेंट को संपूर्ण गुण करने का चांस है. वेरी गुड. दैट इज सेकेंड थिंग. और थर्ड थिंग, जो इलाज का ज़रूरी था पहला, जो अवेलेबल नहीं था, अभी आसान से अवेलेबल है इंडिया में. ये उतना मुश्किल नहीं है. अभी शायद आप सोचिए 10 साल पहले या 20 साल पहले अमेरिका में जो 30 साल पहले, 20-30 साल पहले होता था तब मिलता था. अभी अमेरिका और इंडिया का बीच में शायद 5-6 साल का ये फर्क, ज़्यादा नहीं है. सो वट एवर द इन्वेंशन हैपन्स नाउ, विद इन 4-5 years we'll have it in India. करेक्ट. तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया रेवोल्यूशन, एवरीथिंग हैज हैपेंड. दिस इज थर्ड वन. फोर्थ वन,
जो भी इलाज है, मतलब जो भी भारी इलाज, लाइक फॉर एग्जांपल बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये सब ऐसा मत सोचिए कि आपका रीचेबल में नहीं है। हर चीज़ अभी दुनिया में आपका रीचेबल है, और आपका गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्टिव है पूरा इलाज करने के लिए। और जब भी चाहिए, आप जब सेंटर चूज़ करने का है, तब ऐसा सेंटर चूज़ कीजिए कि सब एक ही जगह में रहे। यस, अंडर वन मतलब ऐसा नहीं है कि कीमो के लिए एक जगह, ट्रांसप्लांट के लिए एक जगह, और फिर बाद में ट्रांसप्लांट का वक्त में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया उसके लिए एक जगह। ऐसा इलाज तो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सब एवरीथिंग शुड बी अंडर वन रूफ, एंड पीपल शुड यूटिलाइज most recent treatment modalities. Correct. These things will make patients' lives better. Absolutely. And we can cure lot more patients. अभी जैसा नया चीज़ आया है कि एक नया चिकित्सा का तरीका आया है कि काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी और कार टी सेल थेरेपी, ये तो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं था, तो अमेरिका में ऑलरेडी अप्रूव हो गया था। अभी लास्ट 1 साल में ये भी अवेलेबल हो गया इंडिया में। अच्छा, ये बहुत सारा रिलैप्स रिफ्रैक्टिव, मतलब जिसका और इलाज ही नहीं है, वैसा रोगियों को भी ये इलाज करने से कैंसर से मुक्ति होने का चांस है। So, Doctor, I think today really we are very grateful to you for spending your precious time, and you have connected a point between Goa and your hospital also, because lot of facilities are available under, as you said, under one roof. So, आयची कार्यावळ सोंपयतना आयच्या हे इन्फॉर्मेशन आसा खूब महत्वाचें आसा। म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी ही कार्यावळ पळोवचीच, जांच्यांनी पळोवना तांकांय जेन्ना रिपीट टेलिकास्ट आसतलो तेन्ना पळोवची, कारण अशा तरेची माहिती सगळ्यांक आसप खूब गरजेचें, स्पेशली जेन्ना आमी अशें सुशिक्षीत राज्य म्हणून पळयता गोंया कडेन, तेन्ना अशा तरेची माहिती केन्ना कोणायक लागू शकता, तेन्ना तुमचो असोच ह्या कार्यावळीचेर मोग आसचो अशें सांगून आयची कार्यावळ सोंपयतना तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं। नमस्कार. नमस्कार.